कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि सावन आ रहा है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि सावन का व्रत कैसे किया जाता है। सावन के व्रत में हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत होती है जो हम पहले से ही एकत्रित कर सकते हैं ताकि हमें मंदिर में, शिवालय में जाने में परेशानी ना हो। और क्या है उद्यापन का सामान जो हमें माँ पार्वती महादेव के लिए चाहिएगा और कैसे करना चाहिए हमें उद्यापन। आज इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। व्रत कैसे करना है, व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उस सब की जानकारी आपको मैं आज इस वीडियो में दूंगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। जो भी हमें शिवालय में जाने के लिए सामग्री चाहिएगी, सारी सामग्री थाली में लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले चाहिए हमें एक जल का लोटा। जल का लोटा हमें इसलिए चाहिए क्योंकि महादेव का जो अभिषेक होता है वो जल से ही होता है। इसमें हम थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे। देखिए, इस तरह से चाहिए हमें कच्चा दूध। कच्चे दूध में आप दही, शहद, चीनी, थोड़ा सा घी, इस सारी चीज़ें गंगा जल डाल के इसको पंचामृत बना लेंगे। ये पंचामृत तैयार करेंगे। पहले महादेव को पंचामृत से स्नान कराया जाता है, उसके बाद हम सादे जल से महादेव को स्नान कराते हैं। देखिए दोस्तों, मैं तो हमेशा अपनी सामग्री इस तरह से तैयार करके रखती हूँ क्योंकि घर में बहुत काम होता है। सुबह सुबह सावन में मंदिर जाना होता है और मंदिर में जल्दबाजी में हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। देखिए, ये है कलावा। कलावा हमें वस्त्र रूपी चाहिए होता है। ये जनेऊ है। आप कलावे की जगह जनेऊ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। महादेव को जनेऊ चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कोई नहीं, आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। ये है अक्षत। हमें बिना टूटे हुए अक्षत चाहिए, इससे हमें बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है अगर हम ये महादेव को चढ़ाते हैं। ये धूप बत्ती है, मैं हमेशा ऐसे ही तैयार करके रखती हूँ। काले तिल है, महादेव को काले तिल बहुत अधिक प्रिय होते हैं, ये भी चढ़ाए जाते हैं। ये मिश्री है, अगर आपके पास मिश्री नहीं है तो आप प्रसाद में चीनी भी ले जा सकते हैं, मिठाई ले जा सकते हैं, फल ले जा सकते हैं, या फिर घर पे खीर या हलवा बनाकर भी आप ले जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये कुछ दक्षिणा है। मैं दक्षिणा के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होती है, इसीलिए दक्षिणा भी मैं हमेशा से इस तरह से ही स्थिति में तैयार रखती हूँ। ये कुछ सामग्री हो गई। अब हमें चाहिएगा दोस्तों चंदन, क्योंकि चंदन महादेव को बहुत अधिक प्रिय होता है। देखिए, या तो आप सफ़ेद चंदन इस तरह से रेडीमेड तैयार आता है लिक्विड फॉर्म में, आप इसे ले सकते हैं, या फिर आप ये पीला चंदन भी ले सकते हैं। महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। देखिए दोस्तों, ये इत्र है। इत्र भगवान को बहुत अधिक प्रिय होता है। अगर आप भगवान को इत्र चढ़ाते हैं तो उससे प्रभु मोहित होते हैं और हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। इसीलिए इत्र भी हमें महादेव को जरूर लगाना चाहिए। अगर आपके पास मिश्री नहीं है तो आप इस तरह चीनी ले जा सकते हैं। इस तरह से हमें एक दिया चाहिएगा। दिए में हमेशा दोस्तों दिया घर से ही लेकर जाएं। किसी का भी हमें पुराना दिया इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपना ही दिया हमें घर से ले जाना चाहिए। देखिए, महादेव और माँ पार्वती को अगर आप एक ही दिए में 2 बाती जोड़े से लगाते हैं तो हमें उसका बहुत अधिक सावन में पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए हमें एक ही दिए में 2 बाती लगाकर महादेव को जरूर से लगाना चाहिए। माचिस हमेशा अपनी ही ले जानी चाहिए, दूसरे की माचिस हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये कुछ घी है। इस तरह आप किसी डिब्बी बना सकते हैं। घी जरूर ले जाना चाहिए। हमें घी इसलिए ज़रूरी होता है कि हम जब भी दिया लगाने जाएं तो कम से कम इतना घी उसमें डाल कर आएँ ताकि वो कुछ समय तक जलता रहे। ये हैं फल। आपके पास जो भी फल अवेलेबल हो आप वो फल ले जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हैं बेलपत्र। ये तो मेरे घर के ही बेलपत्र है, मेरे पास इसका पौधा है। देखिए, इस तरह से बेलपत्र महादेव को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। आप 10, 11, 51, 21, 101 आपका जितना मन हो आप उतने महादेव को बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। अगर आपके यहाँ बेलपत्र की समस्या है, बेलपत्र नहीं मिलता है, तो शिवालय में जो लोग बेलपत्र महादेव को चढ़ाते हैं, आप वो बेलपत्र भी घर पे लाके धोकर उन्हें दोबारा चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता है। इसे आप महादेव को कितनी बार भी चढ़ा सकते हैं। देखिए, महादेव को कनेर का पुष्प बहुत अधिक प्रिय होता है, ये तो सभी जानते हैं। अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं मिले तो आप साधारण फूल भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपको कनेर ना मिले तो आप इस तरह के कुछ पुष्प लेके महादेव को अर्पित कर सकते हैं। देखिए, ये है भांग। महादेव को भांग बहुत अधिक प्रिय होती है। आप महादेव को भांग जरूर चढ़ाएं। धतूरा भी हम महादेव को चढ़ा सकते हैं। इस तरह के आपको गुलाब का, कनेर का, आपको जो भी पुष्प मिले वो पुष्प आप महादेव को चढ़ा सकते हैं। देखिए, ये है शिव चालीसा। हम घर में शिव चालीसा कंठस्थ होती है, हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, लेकिन मंदिर में भीड़ होती है सावन में, उससे हमें डिस्टर्बेंस होता है। इसीलिए हमें पुस्तक हमेशा से ले जानी चाहिए। और शिव चालीसा में शिव शतुति और जो भी इसमें सब कुछ संपूर्ण रहता है वो हमें संपूर्ण पाठ सोमवार के व्रत में करना चाहिए।
अब दोस्तों बात आती है कि हमें व्रत कैसे करना चाहिए। देखिए, जिस दिन हम पहले दिन ही व्रत करेंगे, पहले सोमवार को, उसी दिन हमें संकल्प लेना होता है। हाथ में कुछ पुष्प लें, दक्षिणा लें, महादेव के हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना करें कि प्रभु आज सावन का पहला सोमवार है, मैं आपका व्रत इस तरह से उठा रही हूँ, उसी तरह से करूँगी। व्रत कई तरीके से किया जाता है। आप एक समय भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं, आप एक समय फलाहार भी ग्रहण कर सकते हैं। कुछ लोग लौंग के जोड़े से व्रत करते हैं, तो आप पूरे दिन में लौंग ही ग्रहण करेंगे, उसमें आप कुछ भी नहीं खाएंगे। कुछ लोग दूध से ग्रहण करते हैं, तो आप दूध से भी व्रत कर सकते हैं। या फिर आप, वैसे तो सोमवार के व्रत में हमें मीठे ही व्रत करने चाहिए, नमक नहीं खाया जाता है, लेकिन अपने शरीर के और अपनी योग्यता के अनुसार ही हमें व्रत करना चाहिए। अगर हमारे शरीर में सामर्थ्य नहीं होगा तो व्रत कहाँ से करेंगे। तो आप जैसा भी व्रत उठाना चाहें उठा सकते हैं। और सावन में आप महादेव का कोई भी व्रत, पशुपति व्रत होता है महादेव का, वो भी उठा सकते हैं। 16 सोमवार का भी उठा सकते हैं। सावन का महीना एक ऐसा होता है जिसमें हम उद्यापन भी कर सकते हैं महादेव के किसी भी व्रत का, और हम कोई भी व्रत महादेव का उठा सकते हैं। सावन बहुत ही पवित्र होता है महादेव के व्रतों के लिए। आप किसी भी तरह का उद्यापन भी कर सकते हैं। इस तरह से आप व्रत उठाएंगे। दोस्तों, जैसे आपने व्रत उठाया है, लास्ट के सोमवार में आप उसी तरह से उस व्रत का संकल्प तोड़ेंगे, संकल्प छोड़ेंगे महादेव के सामने और अपने व्रत को संपूर्ण करेंगे। देखिए दोस्तों, हम कोई भी व्रत करते हैं, वो महादेव का हो, श्री हरि का हो, माँ लक्ष्मी का हो, दुर्गा जी का हो, कोई भी व्रत हो, वो संकल्प के बिना पूर्ण नहीं होता है। और जब तक हम उस व्रत का उद्यापन नहीं करते हैं, तब तक भी व्रत हमारा संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो आइए अब देखते हैं उद्यापन किस तरह करते हैं और उद्यापन में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। देखिए दोस्तों, पूजा में तो हमें यही सारी सामग्री चाहिएगी पूजा के लिए तो, लेकिन महादेव के निमित्त और माँ पार्वती के निमित्त, गणपति और कार्तिक के निमित्त हमें कुछ वस्त्रों की भी जरूरत होगी, जो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या चाहिए। देखिए, माँ पार्वती के लिए आप इस तरह से साड़ी ले सकते हैं। भोलेनाथ के लिए आप इस तरह से कुछ वस्त्र ले सकते हैं। ये मैंने नंदी और कार्तिक जी के लिए एक एक रुमाल ले लिया है, आप इस तरह से रुमाल ले सकते हैं। ये हो गई कुछ श्रृंगार की सामग्री जो माँ पार्वती को सावन में जरूर से चढ़ाई जाती है। जो लोग प्रदोष का त्रोदशी का व्रत करते हैं, वो इस तरह से पूरी सामग्री के साथ हर साल त्रोदशी के और प्रदोष व्रत में, उसके लिए मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगी, इसी तरह से पूरा श्रृंगार, पूरा ये सामग्री और इस तरह से वस्त्र माँ पार्वती को और भोलेनाथ को अर्पण करते हैं। देखिए, ये सामग्री में आप कुछ भी, जैसे सिंदूर है, बिंदी है, ये नेल पेंट हो गया, लिपस्टिक हो गई, कंगन हो गई, चूड़ी हो गई। देखिए, शिवालय में जो ना भोलेनाथ की शिवलिंग होती है, उसके बाद भोलेनाथ का पूरा परिवार होता है। उसमें माँ पार्वती, गणपति जी, नंदी जी सब होते हैं। उसमें क्या करना है आपको, माँ पार्वती का इस तरह से कलावा लेंगे, कम से कम 7 बार इस कलावे को, और माँ महादेव और माँ पार्वती को इस तरह 7 बार आप गठबंधन करेंगे। गठबंधन करने के बाद आप माँ पार्वती को सारा जितना भी श्रृंगार का सामान है, माँ पार्वती को आप एक बार लगाएंगे। धूप दीप नैवेद्य दिखाने के बाद फल अर्पित करेंगे। फल अर्पित फूल जो भी आप ले गए हैं सामग्री वो अर्पित करेंगे। इस तरह से आपके पास जो भी ये वस्त्र हैं वो वस्त्र अर्पित करेंगे, दक्षिणा अर्पित करेंगे, और माँ पार्वती और महादेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपका व्रत आज संपूर्ण हुआ, मैं आपके व्रत का उद्यापन करती हूँ, मुझसे जो भी भूल हुई हो उस भूल को क्षमा करें, मेरे व्रत का उद्यापन स्वीकार करें। इस तरह से अगर कुंवारी कन्या हैं तो वो इस तरह से कर सकती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप पंडित पंडितानी को घर पर बुलाकर उन्हें भोजन करा सकती हैं। अगर ये ऐसा नहीं करा सकते तो आप उनका भोजन इस सब सामान के साथ मंदिर में भी दान कर सकती हैं। किसी को, अन्य को भी, जिसको आपको सामर्थ्य लगे उसको आप दे सकती हैं। इस तरह हमारा पूरा सोमवार का व्रत, ये सारी सामग्री, इस तरह से उद्यापन। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करें। अगर आपको कुछ कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री शंभू।